संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में सत्संग का महत्व बता रहे हैं। सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती। विवेक क्या है? आत्मा का साथी है। सचमुच में ये टॉर्च है जिसको आत्मा लेके चलती है। सूझ कह लो इसको, ये सूझ है। सत्य असत्य, लाभ हानि सबके फैसले आत्मा के हक में करती है ये विवेक। जो बुद्धि है वो मन के अधीन है। वो सारे फैसले जितने भी होते हैं मन के पक्ष में फैसले करती है बुद्धि। सारे माया और मन के अधीन है बुद्धि। विवेक परमात्मा की शक्ति है। ये विवेक, ये आत्मा के मार्गदर्शन करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और क्या है वो? सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती। शर्त रख दी है स्वामी जी, गोस्वामी जी महाराज ने। सत्संग का सहारा लिए बिना विवेक, सत्य असत्य का फैसला आत्मा के हक में जो होना है वह नहीं हो सकता।
राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम की कृपा कैसे होती है? अल्लाह की, खुदा की, गॉड की, रब की। पहली कृपा तो कर दी, मनुष्य तन दे दिया हमारे को। सर्वोच्च तन है ये। सृष्टि का बेताज बादशाह बना रखा हमारे को। 184 के शरीर सारे शक्तिशाली है, मनुष्य सारे के सारे लगभग इसके अधीन हैं। अपनी बुद्धि से, हथियारों से सबको कैद कर लेता है, राज करता उनके ऊपर। ये मनुष्य तन की महिमा सर्व संतों ने जोरदार गाई है। सच बताओ, पशु के जितने भी कार्य हैं वो मनुष्य के कार्य भी शामिल है उनमें। 5 बातें पशु और मनुष्य समान रूप से करता है। बाल बच्चे पैदा मनुष्य भी करता है, पशु भी करते हैं। डर भय उनको भी है, मौत का मनुष्य को भी है। भूख मिटाने की जो भाग दौड़ करता है वो पशु मिटाता है, मनुष्य मिटाता है। निंद्रा उनको भी आती है, निंद्रा मनुष्य को भी आती है। देखो तुम, बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। कर्म योनि है ये, वो भोग योनि है। कर्म नहीं होते वहां पे। पूर्व में किया गया कर्म का भोग मिल रहा है और पीड़ा दे रहा है। मनुष्य तन में क्या मिलेगा? 3 रास्ते खुलते हैं सामने इसके, नरक, स्वर्ग और अपवर्ग। जहां जाना चाहे जा सकता है, आजाद बना दिया। 184 का जेल खाना काट दिया। 184 महात्मा गई है ये जिसमें हम आज बैठे हैं। अहंकार में मत रहना, मैं मनुष्य ही था, पहले भी नहीं था। 10 जन्म पहले, 50 जन्म पहले चाहे मनुष्य के मिलते रहे हों, उससे पहले चक्कर काटा है। 184 के तनों में गई आत्मा। आज 3 रास्ते सामने फटते हैं इसके, आजाद है जाने के लिए। कठिन रास्ता तो अपवर्ग का है, अमरलोक का रास्ता कठिन है। स्वर्ग का रास्ता भी आसान तो नहीं है, फिर भी स्वर्ग के लिए तो लगभग सभी पुरजोर कोशिश करते मनुष्य। नरक का तो कुछ भी नहीं करना, सारे पाप कर्म नरक की ओर घसीट के ले जाते हैं आत्मा को। पीड़ा है वहां पर। ये कर्म योनि है, कर्म करने में आजाद है। फिर शर्त रख दी, कोई भी आजादी। मनुष्य ने कानून बनाया, समझ लो, पहले संविधान बनाया हमारे लिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अगुवाओं ने, समाज के अगुवा जो थे। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ है। अधिकार दे दिया, आजाद होके चलो रास्तों पे, ये तो अधिकार है। लेकिन ये अधिकार नहीं है किसी खेत के बीच को निकल जाओ, तोड़फोड़ करते जाओ किसी खेत में, ये अधिकार नहीं है। और ये अधिकार नहीं है किसी खेत में कोई पौधा लगा हुआ है फल का, किसी भी चीज का, उसकी बिना आज्ञा के हम तोड़ दें, चोरी है वो, मुकदमा दर्ज हो सकता है।
अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन यह अधिकार नहीं है किसी की बेइज्जती करो, अपशब्द कहो, उनकी मान मर्यादा भंग करो, यह अधिकार नहीं है। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अधिकार दे दिया इसको, कर्म कर। मुख्य तौर पर दो ही कर्म करता है इंसान, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप कर्म दुखदायी होते हैं, दुख देते हैं हम। पुण्य कर्म सुख देते हैं। कर्म तो नहीं है तीसरा, भक्ति कर्म को कर्म नहीं कहा, समझने के लिए कहा है। क्यों कहा है? पुण्य कर्म भी किया, समय लगाया, पाप कर्म भी किया, समय लगाया, फिर भक्ति कर्म में भी तो समय लगेगा। जब समय लगेगा, सथुल में बैठे हैं हम, मनुष्य तन लेके बैठे हैं, फिर वो भी एक कर्म ही है, वो आत्मा कर्म है। वो पहले वाले दोनों शरीर के कर्म हैं। इनके भोग यहां मिलेंगे। भक्ति का भोग भगवान से जुड़ता है। तो भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला है। भक्ति कैसे करे? अपने पूर्व में ऋषि मुनि जपी तपी बड़े बड़े आए हुए हैं, उन्होंने ग्रंथ भी लिखे, पोथियां लिखी, रस्म रिवाज बनाए, नियम बनाए, उस मार्ग पे चले, हमें भी चलाया। तो वो क्या है? पहले सुन लो। अपना कोर्स शुरू होता है अपने घर से। जीवात्मा अपने घर में शरीर लेके आके विकास करती है अपना। 12 वर्ष अब काम करना देखेगी, घर वाले क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उन कामों को सीखना शुरू कर देता है। पूजा पाठ घर में होती है, धार्मिक कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, वो अपने आप सीखता रहता है बच्चा होते हुए। फिर पढ़ाई साथ साथ चल पड़ती है इसकी। शिक्षा में बहुत शास्त्र आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विषय वस्तु इसके पास आ जाते हैं, सभी को पढ़ता है। लेकिन भौतिक जगत की शिक्षा में भक्ति का कोर्स नहीं पाता कहीं भी, है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। ये आत्मा की जरूरत है भक्ति। भौतिक जगत में मन माया ने इस संसार और साजो सामान की जरूरत है, धन की जरूरत है, कोठी बंगले गाड़ी, इनकी जरूरत है उसको। तो इसीलिए भक्ति की ओर कोई नहीं चल पाता। देखा देखी इस मार्ग में चलते हैं। कोई मिलता है, दोस्त है, मित्र है, कभी सत्संग में ले जाए, कहीं सत्संग सुनने का मौका मिल जाए, वहां पता चलता है भाई मनुष्य तन ऊंचा भक्ति करने के लिए मिला है, सुन ले 2-4 बात, खोजना शुरू कर दे, फिर मिल सकता रास्ता। फिर मनुष्य तन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति कैसे हो, बड़ा प्रश्न आ रहा है। फिर भगवान कहाँ है, उसका घर कहाँ है, उसका रूप कैसा है, ये सारे प्रश्न हर जिज्ञासु भगत के सामने आते हैं। और प्रश्न ही पूछता है सभी से, जिज्ञासु भगत जी क्या परमात्मा है? जवाब देगा भेदी, हाँ भाई है। जी कैसा रूप है? भाई रूप तो ना अभी बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, तूने दाखिला लेना पड़ेगा, तेरी जिज्ञासा पता लगेगी मुझे, मैं बता भी दूंगा तो कल्पनाएं करता रहेगा, फायदा क्या है?
तुझे तो दिखाया जाएगा, निज नैनों से देखेगा, फिर तेरी देखी हुई शक्ति तो तेरे सामने है, सारे भक्तों से पूछेगा जी यही है, फिर संतों की वाणियों में मिलवाएगा, पोथियों में ग्रंथों में अपने ज्ञान को मिलवाएगा, फिर कहेगा बिल्कुल जी यही कहा है पूर्व के संतों ने, जो मुझे मिला है, फिर विश्वास होगा, फिर चलेगा ये। समझ लो, पहले परमात्मा कोई मनुष्य का शरीर लेकर के कहीं बैठा हो, स्थूल जगत में केला कोई महल हो परमात्मा का, नहीं है सर, कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाहर लिखा होता ये परमात्मा का रहने का घर है, महल है, जो मिलना चाहता है लाइन बना ले, लग जाए लाइन में। और ऊंची कुर्सी पे सामने परमात्मा बैठा है और स्थूल शरीर में बैठा है। वो नंबर वाइज आएंगे, लोग पूछेंगे जी आप परमात्मा हो? हाँ भाई मैं परमात्मा हूं जी, मुझे तो नौकरी चाहिए जी, मुझे तो पुत्र चाहिए जी। भक्ति की बात नहीं वहां पर कुछ की, ये दुख है यहां पर कि उसको ये पता लग गया कि परमात्मा सब कुछ दे सकता, ये मांगेगा। परमात्मा को पहले से पता था इस बात का, यो भिखारी है, यो कर्महीन हो जाएगा और कर्म नहीं करेगा, सब कुछ मांगता ही रहेगा। 10 क्विंटल लगे हों, 50 क्विंटल, एक मकान, सारा सामान, ये तो मांगता रहेगा। फिर क्या करेगा यहां पर ये? वो यही समा गया। कौन समा होगा बताओ? स्थूल शरीर नहीं समा सकता, कोई शक्ति होगी। सबधि धरती सबद आकाश, सबधि सबद भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। वह शब्द रूप में है। अमरलोक के संत समझ लो, ये आसान नहीं है वाणी समझना। समझ लो भेद जो कह रहे हैं। शब्द कौन है? एक शक्ति है, ये परमात्मा की शक्ति है। इसी ने धरती आकाश बनाए, शब्द ने ही शक्ति है सब कुछ बना दिया। शब्द ही धरती शब्द आकाश, बड़ी बात आ रही है। शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, यही प्रकाश रूप में है। कह देते शब्द ही मनुष्य का शरीर है, श्याम दिखेगा, देख लेने। रूप बता रहे हैं परमात्मा का रूप। शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, प्रकाश रूप हो गया वो। अब कल्पना करो प्रकाश क्या है? सब कुछ यही अपने लिए। अपनी आत्मा, परमात्मा प्रकाश रूप का अंश है। प्रकाश में गर्मी है, ऊर्जा है, चेतनता है। फिर हमारे शरीर में व्याप्त हो रही है, वो जर्रे जर्रे में नूर की शक्ति बैठी है। हम चेतन हैं, एक बात। दूसरी क्या है? अपने को प्रकाश चाहिए चाहिए है। मनुष्य तन के जो आंखें लग रही ना, पशुओं की आंखें देख लो, शेर आदि की, बिल्ली आदि की, हिरण की, गाय की, बैल की, लाइट दिखती है, रात को नहीं पड़ती है। तो उनको वहां दे दी कि रात ने इनके पीछे जानवर भागेंगे, हिंसक, रास्ता देख लेंगे अपना। मनुष्य को कर्मियों नहीं बनाया है, ये खुद खोजेगा, खुद अपना प्रकाश बना लेगा। ये दीपक ले आया, जब दीपक ने तो लकड़ियां थी,
वनमानुष था ये, जंगल में रहता था, लकड़ियां जलती रहती थी, वन ही वन, जंगल ही जंगल था। आग नहीं बुझती थी कभी भी। आग के 3 फायदे थे वहां पर। खूंखार जानवर आग के पास नहीं आते थे, दूर रहते थे, उनसे बचाव था। नंबर 2, भोजन पकाता था ये अग्नि पे। नंबर 3, रात को प्रकाश भी तो होता था उस अग्नि से। फिर तेल आया, दीपक ले आया। प्रश्न पैदा कर लो अब, बिना रात को प्रकाश के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। बहनें हमारी स्वेटर नहीं बुन सकती बैठ के, कुंडे देखने पड़ेंगे। पढ़ाई वाले बच्चे पढ़ नहीं सकते, कुछ भी काम रसोई में कर नहीं सकती। वो अंधेरे में क्या करेगी? सारे बर्तन तोड़ बैठेगी। बिना प्रकाश के रात में अंधेरा होता है ना, हम काम कर ही नहीं सकते। परमात्मा ने क्या किया? सूर्य रूपी प्रकाश का पुंज ऊपर टांग दिया, सबको प्रकाश देता। बिना खर्चे का, बिना दीपक लैंप का अथाह प्रकाश आ गया। सारे काम हम दिन में करते हैं। दफ्तरों के, कार्यालयों के, खेतों के, दुकानों के टाइम टेबल मनुष्य ने दिन के अनुसार बनाए, और सर्दी गर्मी के मौसम में दिन घटते बढ़ते हैं, उसके अनुकूल बनाए। सुबह 7 बजे जाओ भाई, सायकाल 7 बजे सूर्य छिप जाएगा। सारे काम हम उसके अनुकूल कर रहे हैं। तीसरी बात आ रही है प्रकाश की। अगर रात को प्रकाश ना होना, हमें डर लगता है। हम डरते हैं। कहाँ? अपने घर में। क्या प्रकाश? ज्ञान है ये। हमें दिखता सब कुछ गिरा हुआ। दिन में कोई रस्सी पड़ी थी आंगन में, देखी नहीं अपन ने। रात होली, घर में आ गए, अब लाइट भाग गई। बाहर निकलते लाइट भागते ही हम गर्मी में। चलो भाई गली में आंगन में बैठ जाओ थोड़ी देर तक। भाई घरवाली साथ खड़ी है, वो साथ खड़ा दोनों। वो कहता देखिए ये रस्सी ही पड़ी है कुछ आंगन में। घरवाली रोकती है, हाथ मत लगाना, सर्प हो सकता है, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी। भाई क्या हो गया? संशय। सर्प भी हो सकता, रस्सी भी हो सकती है। डर पैदा हो गया। जब भी संशय आएगा, डर साथ में आ जाएगा। एकदम लाइट आ गई, सामने फैसला हो गया, रस्सी थी रे, उठा के खूंटी में टांग दे। बोलो, अपनी जो प्रवृत्ति है ना अंदर सारी, वो प्रकाश के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ भी नहीं कर सकते हम। फिर प्रकाश का महत्व तो समझो। शब्दी शब्द भयो प्रकाश। वो प्रकाश की शक्ति तो बैठी है आत्मा के रूप में हमारे पास। जिंदा मनुष्य का टेम्परेचर पूरा गर्म रहता है, 98.4 डिग्री पे है भाई। अब देखना जरा, अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो बीमार, हाई होता है तो बीमार, और जब डाउन होता ठंडे हाथ पैर लग गए उन्हें, खतरा, मरेंगे भाई। क्या बुजुर्गों ने अपने को बताया हुआ सभी को, बेटा जब गुजरता ना आदमी, दादा बाप हमारा कोई बुजुर्ग होकर के, तो पैरों से शक्ति यानी जीव खींचता, वो पैर ठंडे हो जाते। अभी बोल रहा है वो, आंखें खुली हैं, आपस में फुसफुस करते हैं, हमें पैरों से जीव जा लिया भाई, फिर हाथों से भी गया, हाथ ठंडे हो लिए, फिर सारा शरीर ठंडा हो गया। इसका अर्थ क्या था? जो शक्ति निकली है उसमें गर्मी थी,
गर्मी तो प्रकाश में होती है, और होती नहीं क्या है में? प्रकाश के बिना गर्मी नहीं होती, नहीं होती। बर्फ जमने लगती है, दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूरा वर्ष बर्फ जमती रहती है वहां पर। ठंडा हो जाएगा ओले जैसा। क्या कहेंगे अब बुजुर्ग जानकार? गया भाई, अब तो अर्थी बांध लो बस। फिर प्रकाश की किरण यानी वो शक्ति तो थी भीतर वाला। आपको कठिन कठिन शास्त्र नहीं पढ़वाए जा रहे, कठिन मंत्र नहीं है ये, पोथियां नहीं खोल रखी। हमारा शरीर जिंदा हाज है, अपने शरीर की छानबीन कर रहे हैं। हम कौन हैं? कौन बैठा हमारे शरीर में? जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन की। ये जीवन है हमारा। शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट अच्छे। ये बैठ गया, सब घटों में बैठ गया वो। श्री बाइबल में आता है, इन दी बिगिनिंग वाज दी वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड इज दी गॉड। आदि में एक शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, और शब्द ही परमात्मा है। फिर यही तो वाणी बोल ली नानक जी महाराज ने, ये बोल ली।